हेलो गाइस, तो वापस से प्लांट किंगडम के नेक्स्ट पार्ट के अंदर सबका वेलकम है। और मुझे ना एक चीज क्लियर करनी थी कि एक्चुअली मुझे किसी ने पूछा कि ये पहले तो स्टार्टिंग की 2-3 वीडियोस जो है वो 30-30 मिनट की हैं और अभी ये 15-15 मिनट का, मतलब ये कुछ ज्यादा ही छोटी नहीं है। तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये है यार कि मैं जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग रिकॉर्डर यूज करती हूँ, तो उसके अंदर ना मैक्सिमम लिमिट है 15 मिनट्स है। तो वो इनिशियली मैंने जो दूसरा स्क्रीन रिकॉर्डर था तो वो ट्रायल बेसिस पे था, तो उसके अंदर तो मैंने 30-30 मिनट्स की ऐड करके बना दी। तो अभी ना ये थोड़ा ऐड करना ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, तो इसलिए मैं 15-15 मिनट्स की लेंथ रख रही हूँ। और मतलब इससे ज्यादा अभी एक्सटेंड करने का मैंने सोचा नहीं है, ठीक। तो बट मैं ऐसा नहीं कि कोई टॉपिक स्किप कर रही हूँ, तो टॉपिक्स मैं सारे कवर करूंगी, बस वो थोड़ा ना वीडियो की लेंथ छोटी हुई है। ओके, वैसे मुझे लगता है कि छोटी वीडियोस तो ज्यादा पसंद करते हैं ना। ओके, तो हम फिर आज से चैप्टर स्टार्ट करते हैं वापस से प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम के अंदर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर मैंने नेचुरल भी कर लिया, आर्टिफिशियल भी कर लिया एंड फाइलोजेनेटिक भी कर लिया। फाइलोजेनेटिक के लास्ट में हम इस लाइन पे थे, the taxonomy without phylogeny is just like bone without flesh। तो भाई बोन विदाउट फ्लैश में हम तो एक तरह से डेड ही रहेंगे ना, कोई फायदा तो है नहीं। तो उसी तरह से टेक्सोनॉमी अगर हम कंसिडर कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, हमने फाइलोजेनी कंसिडर नहीं किया, तो ये फिर ऐसा होगा कि हम टेक्सोनॉमी यानी क्लासिफिकेशन कुछ कर ही नहीं लेते है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट किसने दी हमें, तो ये स्टेटमेंट हमें तख्ता जान ने दी रखी है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है तख्ता जान से, और उतना कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक में तख्ता जान वगैरह से नहीं बनता। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं बेसिकली, तो यहाँ पर अब हम आते हैं ब्रांचेस ऑफ टेक्सोनॉमी। प्लांट किंगडम में थोड़ा सा हो सकता है बेसिकली बोरिंग लगे, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर नॉर्मल थ्योरी वाला पोर्शन है ना। यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है ऐसा अच्छी कोई साइक्लिक प्रोसेस ओ वाओ समझने के लिए कुछ मिलेगा। तो ये थोड़ा सा नॉर्मल रट्टापंती है, बट फिर भी समझ में आ जाए तो ज्यादा अच्छा है ना। तो ब्रांचेस ऑफ टेक्सोनॉमी के अंदर बात करते हैं। सबसे पहली ब्रांच हमारे पास कौन सी है? साइटोटेक्सोनॉमी। साइटोटेक्सोनॉमी। साइटोटेक्सोनॉमी नाम से क्लियर है कि साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन यानी साइटोलॉजिकल फीचर्स को कंसिडर किया जा रहा है। साइटोलॉजिकल फीचर्स आर यूटिलाइज्ड। अब कौन से साइटोलॉजिकल फीचर्स, एक बार ना इसमें कोई क्वेश्चन पे आया भी हुआ था, तो उसके अंदर ना क्रोमोसोम्स की पोजीशंस थी आई थिंक। तो क्रोमोसोम्स की पोजीशन इसके अंदर कंसिडर नहीं करते, क्रोमोसोम कहाँ पर रखे हुए ये हम सबको पता है ना। तो वो कहीं पर भी चेंज नहीं होते, लेकिन हाँ क्रोमोसोम्स के नंबर जरूर चेंज जाते हैं, यानी हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर क्रोमोसोम नंबर फिक्स नहीं होते। प्लांट के अंदर किसी प्लांट के अंदर कुछ और है, किसी प्लांट के अंदर कुछ और है, ह्यूमंस के अंदर कुछ और है, चिंपैंजी के अंदर कुछ और है। तो क्रोमोसोम्स का नंबर। दूसरा है हमारे पास बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम। बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब क्रोमोसोम्स को बिहेवियर जनरली हम कब देखते हैं? ड्यूरिंग मेयोसिस। रिकम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर वगैरह मेयोसिस का टाइम पर होते हैं। तो क्रोमोसोम्स का बिहेवियर ड्यूरिंग मेयोसिस एंड क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर भी हमने पढ़े हुए हैं जनरली पीछे, मतलब अभी सॉरी मैंने जो स्टार्ट कर रखे सीरीज इसमें तो अभी तक हमने नहीं पढ़ा, सेल्स के अंदर हम पढ़ेंगे आगे जाके। तो क्रोमोसोम स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट जो दूसरा नाम साइटोटेक्सोनॉमी का, तो जनरली यहाँ पर ध्यान से देखो तो क्रोमोसोम 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 आ रहा है। क्रोमोसोम एक्चुअली में कहाँ पर होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो इसीलिए साइटोटेक्सोनॉमी को हम एक और नाम से बुलाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कैरियोटेक्सोनॉमी। कैरियन वर्ड जो है वो जनरली हम किसके लिए यूज करते हैं? न्यूक्लियस के लिए यूज करते हैं। कैरियो वर्ड फॉर कैरियन, और कैरियन मीन्स क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। तो इसीलिए इसको साइटोटेक्सोनॉमी को ही कैरियोटेक्सोनॉमी भी बोला जाता है। तो कंफ्यूज मत होना, कैरियोटेक्सोनॉमी का लिखा हुआ है तो कैरियोटेक्सोनॉमी भी वही पूछना चाह रहा है जो कि हम साइटोटेक्सोनॉमी के अंदर यूज कर रहे हैं। क्लियर? ओके, दूसरा हम आते हैं कीमोटेक्सोनॉमी के ऊपर। कीमोटेक्सोनॉमी। कीमोटेक्सोनॉमी, कीमो फॉर केमिकल्स है ना। तो कीमोटेक्सोनॉमी का मतलब क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज आर यूटिलाइज्ड। अब कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज? भाई इसके अंदर भी केमिकल प्रॉपर्टीज कोई ना कोई होंगी। तो पहला हमारे पास क्या है? सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। मेरी ना स्पीड थोड़ी कम है यार, मतलब मैं उतनी फास्ट लिख नहीं पाती हूँ जितनी फास्ट एक्चुअली मैं बोल देती हूँ, है ना। तो वो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए एंड आरएनए। दूसरा है सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड्स के पॉलीमर क्या होते हैं हमारे पास? प्रोटीन। सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन प्रोटीन्स। तीसरा है केमिकल नेचर, केमिकल
nature of crystals and aromatic substance in plants. क्लियर? तो ये हमारा है कीमोटेक्सोनॉमी। हर किसी के अंदर केमिकल 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 आ रहा है तो कीमोटेक्सोनॉमी हो गया। दूसरा हम चलते हैं तीसरे पे, दूसरा मतलब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, ये बोलने का मतलब था। तो तीसरा है हमारे पास न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी ये ना थोड़ा थोड़ा आपको की तरह लग सकता है, ठीक। की मैंने बताया हुआ था, अगर नहीं पढ़ा है तो जाके लिविंग वर्ल्ड के लास्ट वाले पार्ट के अंदर यानी वीडियो 3 के अंदर आप देख सकते हो। तो उसके अंदर मैंने, क्योंकि की ना बहुत इंपॉर्टेंट है, की के अंदर कपलेट लीड ये सब जो है ना वो पूछते हैं जनरली, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी की अभी हम बात करते हैं। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी के ना पहले तो कुछ नाम है अच्छे खासे, तो उन नाम से भी क्वेश्चन बन जाता है। पहला इसको हम क्या बोलते हैं? फिनेटिक्स बोलते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है? टैक्सीमेट्रीज। टैक्सीमेट्रीज। तीसरा है एडेंसोनियन। एडेंसोनियन टेक्सोनॉमी। एडेंसोनियन टेक्सोनॉमी। तो फिनेटिक्स, टैक्सीमेट्रीज, एडेंसोनियन टेक्सोनॉमीज, ये तीनों ही किसको बोल रहे हैं हम? न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी को बोल रहे हैं। अब इसके अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1 क्या है कि भाई जितने भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हैं उन सबकी क्या कर लो? लिस्टिंग कर लो। लिस्टिंग ऑफ ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। कौन से कैरेक्टर? जिनके बेसिस पर हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने वाले हैं। क्लियर? तो उनकी सबसे पहले हमने क्या कर ली? लिस्टिंग कर ली। दूसरा स्टेप क्या है कि अब ये जो हमारे पास कैरेक्टर्स की पूरी लिस्ट है, इनको हम कोडेड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। यानी सपोज करो कि मेरे पास कोई कैरेक्टर था कि भाई सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट, इसको मैंने कोड दे दिया A1। दूसरा मेरे पास कोई कैरेक्टर था कि न्यूक्लियस जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है, नॉट वेल डिफाइंड, तो इसको मैंने कोड दे दिया B1। क्लियर? तो इस तरह से हमने इनको कोडेड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब स्टेप 3 के अंदर क्या करेंगे? ये जो कोड्स हैं, कोड्स आर फीडेड इन कंप्यूटर। अब इनको हम कंप्यूटर के अंदर जो स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम है हमारा, ऐसा था नहीं कि किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर हमने अपलोड कर दिया, तो जो हमारा स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम है उसके अंदर हमने इन कोड्स को क्या कर दिया? फीड कर दिया। ओके। एंड अब जो हमारे पास फाइनल स्टेप बात है उसको हम क्या बोल रहे हैं बेसिकली कि अभी ये जो स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम था उसको रन करो। स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम, इसको क्या कर रहे हैं? हम रन कर रहे हैं। क्यों? ताकि जो ऑर्गेनिज्म, सपोज करो मेरे पास कोई ऑर्गेनिज्म नया जो था, एक्स को मैंने आइडेंटिफाई करा, मतलब न्यू डिस्कवर करा कोई प्लांट है कि अच्छा ये मेरे पास एक्स प्लांट आया, तो फिर अब इस एक्स प्लांट जो है इसके लिए हम इन सभी कोड्स को, कोड्स के जो फीचर थे उनको हम रन करेंगे। अब ये वाला एक्स के जो फीचर्स हैं, ये जिस कैटेगरी के भी फीचर्स से सारे के सारे मैच हो गए, फिर इसको पर्टिकुलरली हम उस ग्रुप के अंदर प्लेस कर देंगे। यानी यहाँ से हमारे पास दो चीजें रिजल्ट आ सकते हैं कि या तो सारे के सारे फीचर्स क्या हो जाएंगे? मैच्ड हो जाएंगे, या फिर वो सारे फीचर्स मैच नहीं होंगे। तो भाई अगर वो मैच हो गए तो यानी उनको हम सेम ग्रुप के अंदर प्लेस कर देंगे, एंड अगर वो मैच नहीं हुए देन उसको किसी डिफरेंट ग्रुप के अंदर प्लेस किया जाएगा। क्लियर? तो ये हमारे पास होगा ना की तरह, यानी आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए हम यूज करें, तो ये हमारे पास जनरली यूज करते हैं क्लासिफाई करने के लिए। तो ये न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी बहुत हद तक की तरह लगता है। ओके, अब आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास दो चीजें आती है, एक है क्लैडोग्राम एंड दूसरा है डेंड्रोग्राम। डेंड्रोग्राम, डेंड्रफ नहीं, डेंड्रोग्राम। अब क्लैडोग्राम क्या है? क्लैडोग्राम हमारे पास आता है कि फैमिली ट्री है। फैमिली ट्री किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के बेसिस पर, यानी हम बोल सकते हैं फाइलोजेनी के बेसिस पर। क्लियर? तो इसको रिप्रेजेंट करने का ना हमारे पास बड़ा अच्छा तरीका भी है कि यूं हमारे पास ये क्या है? मोनेरा। मोनेरा के बाद हमारे पास क्या आता है? प्रोटेस्टा। अगर हम एवोल्यूशनरी ट्रेंड को देखें तो, एंड फिर प्रोटेस्टा के बाद हमारे पास क्या आते हैं? ये है फंजाई, ये है प्लांटी,
एंड ये है एनिमेलिया। एनिमेलिया ये तीनों से लिंक प्रोवाइड करता है ना हमारे पास। तो ये फैमिली ट्री जो हमने बनाई किस बेसिस पे बनाई, हमने फाइलोजेनी यानी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप की बेसिस पे बनाई है। तो इस टाइप के फैमिली ट्री को हम क्या बोलते हैं, क्लैडोग्राम बोलते हैं। डेंड्रोग्राम हमारे पास क्या है, ये भी फैमिली ट्री ही है, फैमिली ट्री, बट किसके बेसिस पर, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी के बेसिस पर, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी यानी फिनेटिक्स के बेसिस पर। क्लियर। तो इस टाइप के फैमिली ट्री को हम क्या बोलते हैं, डेंड्रोग्राम। इसकी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है हमारे पास, तो इसलिए उसके ऊपर थोड़ा ध्यान मत देना दिमाग, बेसिकली कोई रिप्रेजेंटेशन भी मिलेगी। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं हम। तो अब हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी। ब्रांचेस पढ़ ली हमने, अब थोड़े टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी। ये टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी हमें किसने दी थी, तुरल ने दी थी। क्लियर। कौन कौन सी है, ये तीन है हमारे पास जनरली। एक है अल्फा टेक्सोनॉमी, अल्फा टेक्सोनॉमी, एक है बीटा टेक्सोनॉमी, एंड लास्ट है ओमेगा टेक्सोनॉमी। ओमेगा टेक्सोनॉमी। अल्फा टेक्सोनॉमी सबसे प्रिमिटिव टाइप है, प्रिमिटिव, और ओमेगा टेक्सोनॉमी सबसे एडवांस टाइप है, एडवांस टाइप। क्लियर। अब है क्या, अल्फा टेक्सोनॉमी के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ क्या कंसिडर करते हैं, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स कंसिडर करते हैं। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स किसके लिए, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन प्लस क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो भी हमारे पास डिस्कवर करके आया है, तो उस ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने का तरीका कंसीडर किया जाता है। अगर वो सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं, तो वो हमारे पास कौन सी टेक्सोनॉमी का टाइप है, अल्फा टेक्सोनॉमी का टाइप है। बीटा टेक्सोनॉमी जो कि मॉडरेट, बीच में बोल सकते हो दिमाग, ना ज्यादा प्रिमिटिव है ना ही ज्यादा एडवांस्ड है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास क्या क्या कंसीडर किया जाता है, मॉर्फोलॉजी प्लस एनाटॉमी प्लस जो भी ऑर्गेनिज्म है उसकी जेनेटिक्स प्लस फिजियोलॉजी। वैसे एनाटॉमी में कंसिडर जाता है पूरा का पूरा, लेकिन फिर भी लिखने का तरीका, हम बायो स्टूडेंट्स हैं तो हम थोड़ा इलेबोरेट करके लिखते हैं। तो ये सारे प्रोसेस यूज किए जाते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। एंड लास्ट है हमारे पास ओमेगा टेक्सोनॉमी। तो ओमेगा टेक्सोनॉमी के अंदर हम क्या यूज करते हैं, बायोकेमिकल फीचर्स, बायोकेमिकल फीचर्स प्लस माइक्रोस्कोपिक डिटेल्स जो भी है हमारे पास, यानी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशंस। इनको जब हम कंसिडर करेंगे तो ये कौन से टेक्सोनॉमी के अंदर आते हैं हमारे पास, ओमेगा टेक्सोनॉमी के अंदर, जो कि बहुत ही ज्यादा एडवांस है, यानी हमें पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन इससे मिल जाती है किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए। ओके, देन अब हम आगे चलते हैं। स्टार्टिंग में अब मैं वापस एक बार प्लांट किंगडम का पूरा डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ कि अब हम क्लासिफिकेशन सिस्टम पूरा पढ़ चुके हैं। अब हमें प्लांट को डिटेल से पढ़ना है। प्लांट को डिटेल से पढ़ना इन द सेंस मतलब जो प्लांट के टोटल तो सब किंगडम्स बोल सकते हैं। पहला क्या है, क्रिप्टोगैम्स, और इधर फेनरोगैम्स। प्लांट क्या है, खुद एक किंगडम है, और इन दोनों को मैं क्या बोल सकती हूँ, सब किंगडम बोल सकती हूँ, है ना। क्रिप्टोगैम्स को फर्दर 3 डिविजन्स के अंदर हम डिवाइड कर रहे हैं। पहला क्या है मेरे पास, थैलोफाइटा यानी एल्गी, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। दूसरा मेरे पास क्या है, ब्रायोफाइटा। तीसरा मेरे पास क्या है, टेरिडोफाइटा। फेनरोगैम्स हमारे पास कौन कौन से हैं, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। क्लियर। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं थैलोफाइटा, जिसको फर्दर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्लोरोफाइसी, फेओफाइसी, रोडोफाइसी, यानी ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। क्लोरो, फेओ, रोडो। क्लियर। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय।